राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपरा एकादशी का व्रत कथा जो ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है, अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। यह व्रत बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला और प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने वाला है। इस व्रत को करने और इसकी कथा सुनने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। अपरा एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा और पुण्य आत्मा राजा था। वो बहुत ही गुणवान और धर्म कर्म करने वाला था। उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी, अन्यायी और पाखंडी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत द्वेष रखता था। एक दिन उस पापी वज्रध्वज ने अपने बड़े भाई महीध्वज की सोते समय हत्या कर दी। राजा के शव को उसने एक जंगली पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया ताकि किसी को पता न चले। अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल के पेड़ पर रहने लगा और जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे सताने लगा। प्रेत योनि में होने के कारण राजा बहुत कष्ट में था। एक दिन अचानक धौम्य नामक एक तपस्वी ऋषि उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से उस प्रेत को देखा और उसके अतीत को जान लिया। ऋषि को उस प्रेत पर बहुत दया आई। उन्होंने अपनी तपस्या और ज्ञान के बल पर उस प्रेत की मुक्ति का उपाय सोचा। ऋषि धौम्य ने उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और उसे अपरा अचला एकादशी का व्रत करने की विधि बताई। ऋषि ने उस प्रेत को समझाया कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और प्रेत योनि से छुटकारा मिलता है। ऋषि की बातों पर उस प्रेत जो पहले राजा महीध्वज था को विश्वास हुआ और उसने पूरी श्रद्धा के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया। उसने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की, रात्र जागरण किया और व्रत के सभी नियमों का पालन किया। जब उसने व्रत पूर्ण कर लिया तो दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं भी अपरा एकादशी का व्रत किया और अपने व्रत का सारा पुण्य उस प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है जिसके व्रत से ब्रह्म हत्या, निंदा, परनिंदा, प्रेत योनि जैसे निर्कृष्ट कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इस व्रत को करने और इसकी कथा को पढ़ने या सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर श्री विष्णु लोक को प्रतिष्ठित होता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, धन्यवाद।